हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करुच्ची बेटा मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तमे जानि पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि बेटा कहि दउचे लेक्चर कहा पई जो पिला माने बेटा +3 एडमिशन नैच अकॉर्डिंग टू एनईपी से मानकर गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट रहउची दैट इज एमडीसी जहा को आमे कहूचे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बेटा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रो जब तुमरो सब्जेक्ट बेटा बायोकेमिस्ट्री थिबो ताले बेटा ए लेक्चर तुम मानक पई एप्लीकेबल यस और नो। अच्छा आज आमे बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रो लेक्चर नंबर 1 डिस्कशंस करिया को जाउचे जोठी की आमे डिस्कशंस करिवा बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रे कोन कोन सब टॉपिक हम मानकु पढिया को पड़िबो यस और नो। तो चलो डेरी न करी स्टार्ट करिवा बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रो सिलेबस डिस्कशंस यस और नो। अच्छा देखो बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रे तुम मानकु कोन कोन पढिया को पड़िबो देखो आगो तुम मानकु कहि रखे बेटा प्रथम कथा हला बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रो एटा होस तुको कोर्स ऑब्जेक्टिव हला एटा होस तुमरो कोर्स आउटकम बुझी परछ तो हमकु ए कोर्स ऑब्जेक्टिव एवं कोर्स आउटकम पढ़िबार नाही किंतु जानिबार अछि जे बायोकेमिस्ट्री कोन कोन पढ़िबा मन रखिबो इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन वेरियस मेटल आयन तुम्हें एक्चुअली ए जो बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रे डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन को विषय पढ़िबो एवं तांको द्वारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होउची ताकू तुम्हें स्टडी करिवो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस एंड एनर्जेटिक इन कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन बेटा जिते सब प्रकार बायोकेमिकल रिएक्शंस रहिला अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म भीतर जिते रिएक्शन होउची ताकू जो एंजाइम सब कैटालाइज करछुंदी तो सही एंजाइम विषय पढ़िबो अंडरस्टैंडिंग वेरियस एंजाइम एंड देयर फंक्शंस इन बायोलॉजी बायोलॉजी रे बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम रहिला तांकर फंक्शन सब स्टडी करिवो एवं तांको द्वारा जो एक्टिविटी होउछ ताकू मध्ये तुमे स्टडी करिवो गेनिंग नॉलेज ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ डायटरी एंड एंडोजिनस बायोमैक्रोमोलेक्युल्स तार तो से कहूछ डिफरेंट डिफरेंट बायोमैक्रोमोलेक्युल्स जो रहिले तांको विषय मध्ये तुमे कोन करिवो स्टडी करिवो एवं तांको द्वारा कोन कोन बॉडी ऊपर सब इंपैक्ट पड़छि ताकू मध्ये तुम माने देखिवो तो ये हुस तुमरो लर्निंग आउटकम तार हमें कौन कौन पढ़ा जानीदे तापर आमर टॉपिक वाइज बा यूनिट वाइज अच्छी बेटा बायोकेमिस्ट्री एमडीसी रो 4टी यूनिट अच्छी आ लेंदी यूनिट बेटा बायोकेमिस्ट्री गोटे लेंदी सब्जेक्टा एमडीसी रो ये सर नो। तो ये आम कौन कौन सब देखा देख तुम मान कही रखुची कौन कौन पढ़ा ना पढ़ा जेनेराल इंट्रोडक्शंस टू इम्पोर्टाट मेटाल आयन एक्चुअली तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाल आयन अच्छी तांकर इंपोर्टेंस देखिबो कौन देखिबो तांकर सब तमे इंपोर्टेंस को नजर करिवो देख लिखला जनरल इंट्रोडक्शंस टू इम्पोर्टेंट मेटल्स दैट इज सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम कॉपर आयरन जिंक कोबाल्ट एवं मोलिब्डेनम एवं तांको द्वारा माने एंड देयर फंक्शन से मानकर फंक्शन मध्य तुम माने आलोचना करिवो आउ कौन पढ़िबो बेटा ट्रांसपोर्ट विषय पढ़िबो पासिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो प्रोसेस देखिबो पासिव ट्रांसपोर्ट काहा कुआ जाय पासिव ट्रांसपोर्ट रो प्रोसेस कोन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो प्रोसेस कोन ताकू पढ़िबो सबुटू इंपोर्टेंट बेटा सोडियम पोटेशियम पंप सुनिथो मते तुमे बायोलॉजी थिबो ताले सोडियम पोटेशियम पंप विषय तुमे जानि थबो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम पंप आयनो फोर्स बेटा सब इंपोर्टेंट हैला तापर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन कॉपर एंड जिंक या विषय पढ़िबो स्टोर केमती करा हुए ट्रांसपोर्ट केमती हुए ता विषय देखिबा तापर सिडेरोपोर्स विषय पढ़िबो तापर फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन इन रिगार्ड टू आयरन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन या विषय मध्ये देखिबो आ हमें सब डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर आनीवाला जहा द्वारा कि तुमरो कांसेप्ट बिल्ड अप हबो तापर देखो केमिस्ट्री ऑफ पोरफायरिन आयरन पोरफायरिन दैट इज हिम प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन विषय मध्ये तुम माने पढ़िबो मायोग्लोबिन विषय पढ़िबो मसल भीतर थिबा हीमोग्लोबिन को कहंती मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन विषय देखिबो एंड देयर बिहेवियर टू ऑक्सीजन कैरियर बेटा हीमोग्लोबिन तुमरो ऑक्सीजन कैरी करे मायोग्लोबिन मध्ये ऑक्सीजन कैरी करे तो तांकर की बिहेवियर अछि से विषय तुम माने स्टडी करिवो आ देखो कोन पढ़िबो ना O2 अफिनिटी विषय देखिबो कोऑपरेटिविटी एंड बोहर्स इफेक्ट मध्ये तुम माने पढ़िबो किपरि तुमरो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सहित कंबाइन करूची CO2 सहित डिटैच होउची से विषय मध्ये हम स्टडी करिवा बोहर इफेक्ट मध्ये हम देखिबा
heme protein and electron carrier with particular reference to cytochrome C and cytochrome 450 and cytochrome oxidase। ता अर्थ से कहूची तुमर कौन कहला हिम प्रोटीन जेहेतु इलेक्ट्रॉन कैरियर को कैरी करूची विथ ए पर्टिकुलर रेफरेंस बेटा साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम 450 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या विषय डिटेल हम पढ़िबा किछि व्यस्त हुओनी किंतु हां सिलेबस भास्ट अछि। नॉन हिम आयरन सल्फर प्रोटीन हला आज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर या विषय में देखिबा जो थरे कि हमें देखिबा रुबेडॉक्सिन एंड फेरोडॉक्सिन ना मध्य तुम सुनी थबो जदी बायोलॉजी नहीं थबो। नॉन हिम ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन दैट इज हिमोएरिथ्रिन एंड हिमोसियानिन विषय पढ़िबो हला। नॉन हिम ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन दैट इज जहां को पाखरे बेटा हिम नाही जेमति कि हिमोएरिथ्रिन आ हिमोसियानिन नॉन हिम ऑक्सीजन प्रोटीन ता अर्थ मु तुमनु बुझेबी तुम जानि परिबो। केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल विषय पढ़िबो फोटोसिंथेसिस विषय जानिबो टिके हला। लाइट रिएक्शन एवं डार्क रिएक्शन विषय तुम माने यूनिट 1 रे पढ़िबो। तो देखो केड़े बड़ लेंदी सिलेबस किंतु हां इजीली सारी हबो जदि तुम माने सपोर्ट करिवो निहाती रूपे इजीली सरीबो यस और नो। तापर देखो यूनिट 2 रे पढ़िबा बायोमोलेकुलर कैटालिसिस कौन पढ़िबा बायोमोलेकुलर कैटालिसिस विषय यूनिट 2 रे पढ़िबा। यूनिट 2 रे देखो कौन अछि ना देखो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स एंड मेटालो एंजाइम या विषय देखिबा पढ़ेबी मु डिटेल्ड लेक्चर मध्ये आनिबी। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड मेकानिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एडु सब एंजाइम स्टार्ट हैला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बनिक एनाहाइड्रेज ब्लू ऑक्सीडेज नॉन ब्लू ऑक्सीडेज देखो लास्ट को ASE लागिची माने जानिबो जे एंजाइम या विषय मध्ये पढ़िबा समस्त फंक्शंस भी देखिबा। सुपर ऑक्साइड तापर डिस्मुटेज सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज विषय पढ़िबो सब एंजाइम। कैटालेजेस विषय पढ़िबो पेरोक्सिडेजेस स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज या विषय मध्ये हम पढ़िबा। ये सब बेटा एंजाइम रहिबो जोडा जो माने कि कैटालिस्ट भाव रे एक्ट करंती से विषय बेटा डिटेल पढ़िबा यूनिट 2 रे हला। तापर यूनिट 3 रे कौन पढ़िबा बेसिक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन पढ़िबा बेसिक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय देखिबा। एई जगह रे तुम मन लक्ष्य कर कौन कौन पढ़िबा बेसिक कंसीडरेशंस विषय देखिबा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो कौन अछि बेसिक कंसीडरेशन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इफेक्ट रहउची से विषय देखिबा। मॉलिक्यूलर एडाप्टेशंस दैट इज बायो आइसोस्टेरिज्म या विषय देखिबा हला। मु सब पूरा प्रॉपर लेक्चर आनी भी देखियो। बायो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन एट सुप्रा मॉलिक्यूलर लेवल्स विषय देखिबा। एग्जांपल्स ऑफ सम टिपिकल एंजाइम मेकानिज्म एंजाइम केमती काम करे तार मेकानिज्म देखिबा। डिफरेंट एंजाइम जोड़ा कि नॉर्मली यूज करा होची सेही एंजाइम रो बेटा तुमरो कोन देखिबा मेकानिज्म देखिबा। जेमती कि तुमरो काइमोट्रिप्सिन्स रो देखिबा राइबोन्यूक्लियस रो देखिबा लाइसोजाइम विषय देखिबा। कोफैक्टर एज ए डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स रो जो तयारी हिता है कोफैक्टर्स ता विषय मध्ये हम देखिबा। आ देखो को एंजाइम विषय देखिबा प्रोस्थेटिक ग्रुप विषय देखिबा अपोएंजाइम विषय देखिबा। अरे होना नहीं ये विषय हमें सब डिटेल्ड डिस्कशन करबा एक्चुअली एटा एंजाइम ऊपर पूरा बेस हला। स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ को एंजाइम ए सुनी थबो ना सुनी थबो जब तुम्हें +2 रे बायोलॉजी नहीं थबो ताल निहाती रूपे सुनी थबो। तापर देखो थायामाइन फॉस्फेटेज तापर देखो पाइरिडॉक्साल फॉस्फेटेज बा फॉस्फेट तापर आउ कोन पढ़िबा NAD+ सुनी थबो 10th क्लास रे भी सुनिचो NADP+ FMN तापरे FAD यार पूरा डिटेल्ड फंक्शन सब देखिबा। एक्चुअली भलो टेक्निकल दिन छोड़ा एंजाइम रो सब काम एवं ताकर एक्टिविटी ए विषय तुम सब स्टडी करिवो तो माने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू टू बहुत इंपोर्टेंट किंतु हां सेमिस्टर रे बेटा बहुत बड़ हो जाउची हला तथापि NEP तो देइची करिवा कोन पढ़िया को तो पढ़िबो हला। तापर देखो आउ कोन देखिबा यार
आउ कौन अच्छे देख यूनिट 3 रे लिपोफिलिक एसिड्स विटामिन B12 विषय में स्टडी करवा मेकानिज्म ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय कोफैक्टर्स ए न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑन ए फॉस्फोरस आटम ऊपर न्यूक्लियोफिलिक तुम जो कौन रोची डिस्प्लेसमेंट रोची ता विषय देखिबा मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कपलिंग ऑफ एटीपी क्लीवेज टू एंडोर्गोनिक प्रोसेस पढ़े बेटा बहुत भी इंटरेस्टिंग ये आसीजिवो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विषय पढ़ेबा एटीपी कपलिंग ऑफ एटीपी विषय पढ़ेबा हला ट्रांसफर ऑफ सल्फेट तापर देखो एडिशंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस एउ सब केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट हला एनोलिक इंटरमीडिएट्स इन द आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस केमिस्ट्री पार्ट तापर देखो बीटा क्लीवेज एंड कंडेंसेशंस विषय पढ़िबा तापर सबुठु इंटरेस्टिंग बेटा आइसोमेराइजेशन रीअरेंजमेंट पढ़ेला बेले तुम जानि परिबो केते इंटरेस्टिंग हला आ टेक्निकल जिंस कार्बोक्सिलेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशंस एडिशन ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ CO2 या विषय मध्ये देखिबा तापर बेटा तुमरो लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 4 देखुछो केते टॉपिक एथर अछि बायोकेमिस्ट्री हमरो एमडीसी रे तो टिके टेक्निकल दिन छोड़ा बेसी आसीबो मन देकी पढ़ो नले रिजल्ट खराब कर देकी बसिबो तो मन देकी एबेठू टिके लागि जाओ देखिबो होई जिवो यूनिट 4 रे पढ़िबा मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलेक्यूल्स जोठी कि हम स्टडी करिबा न्यूट्रिटिव रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखो एउट तुमर सब आसिला माने कोन कहलो के माने बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री को मिक्स करी तुमर बनि जेटा माने तमे जोडा +2 लेवल रे तमे जोडा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर जो पढिथलो बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर सेही बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर रो प्राय पर मैक्सिमम जिनस एथर तुमर थुआ होईची जेमति कि कार्बोहाइड्रेट विषय देखिबा लिपिड विषय देखिबा अमीनो एसिड्स विषय देखिबा प्रोटीन्स विषय देखिबा एंड दे आर सोर्सेस इन वेरियस फूड माने को जगह रे सब जिनस मिलुची को खाद्य रु ए सब जिनस मिलुची ताकू स्टडी करिबा डाइजेशन अब्जॉर्प्शन विषय देखिबा ट्रांसपोर्टेशन विषय देखिबा एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विषय देखिबा हला जेमति कि तुमरो की मेटाबॉलिज्म विषय देखिबा ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल एडा सब बायोलॉजी पार्ट बेटा हाँ ना नहीं तुमरो जो आमर थिला कोन रेस्पिरेशन चैप्टर से चैप्टर ऊपर उठी आइज डायरेक्ट ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे HMP पाथवे ताको हम कहूचे ता विषय पढ़िबा ब्लड सुगर लेवल पढ़िबा एंड इक्विलिब्रियम विषय देखिबा तापर लिपिड रे कोन देखिबा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड तापर फैटी एसिड सिंथेसिस देखो बहुत गुडे टॉपिक बेटा हो ना नहीं प्रोटीन आउ ट्रांस अमीनेशन एंड डीअमीनेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया साइकिल नाइट्रोजन बैलेंस बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इस प्रोटीन रे बेटा हम एति जिंस देखिबा तापर देखो इंपोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रो की इंपोर्टेंस अछि ताकू देखिबा फॉस्फोलिपिड विषय देखिया जोडा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे मिले ता विषय पढ़िबा लिपोप्रोटीन विषय देखिबा इन ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन कोन सब इंपैक्ट पकोची ता विषय मध्ये देखिबा आउ कोन देखिबा ना एनर्जी मेटाबॉलिज्म एनर्जी रिक्वायरमेंट ए विषय देखिबा अरे होना नहीं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखिबा जोडा कि तुमर रेस्पिरेशन चैप्टर ऊपर उठी आइची कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड रो कैलोरीफिक वैल्यू कोन ता विषय स्टडी करिबा तापर देखो स्टैंडर्ड कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ फूड टाइप डिफरेंट फूड टाइप रो की कैलोरीफिक वैल्यू अछि माने केते एनर्जी सेतु मिलुची ता विषय स्टडी करिया बेटा बहुत वास्ट अछि बायोकेमिस्ट्री एमडीसी सिलेबस तो जदी मन देकी न पढ़ा जाए ए सब टर्म बेटा बहुत कंफ्यूज होबो एवं एग्जाम रे तुमको बहुत कंफ्यूजन मध्य करइबो गोटे लाइन भी लिखि परिबन जदी भलसे न पढ़िबो तो आम लेक्चर आसीबो या ऊपर कंटीन्यूअसली एवं तुम माने कौन करिवो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को रखिवो जहा द्वारा कि तुम पाखु नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंचीबो जहा द्वारा कि तुम इजीली संगे संगे वीडियोडा सब देखि परिबो रहिली बेटा जदी लेक्चर भल लागिची लाइक शेयर सब्सक्राइब करे भूलिबोनी सांग साथी मानन को पठेई दबो द्वितीय कथा नोट्स दरकार सीधा मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल रो लिंक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर दिया जाइछि तमे सेठी जॉइन हे कि इजीली सब तक नोट्स फ्री रे नै परिबो जेति कि हमर YouTube रे क्लास होउछि ये सरनो रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा हला या ऊपर क्लास आनिबा।